अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। ईद का जो त्यौहार है पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जाता है। लोग एक दूसरे को गले मिलकर बधाइयाँ देते हैं। लेकिन देखिए, कोरोना के इस दौर में सब कुछ बदल गया है। त्यौहार मनाने का तरीका, लोगों के रहन सहन का तरीका, जीवन शैली इत्यादि सब प्रभावित हुई हैं और सब पर फर्क पड़ा है। अब कश्मीर में, क्योंकि इस समय लॉकडाउन भी चल रहा है, खासतौर पर जो कोरोना वायरस के मामले घाटी में ही ज़्यादा सामने आ रहे हैं, मृत्यु भी बढ़ी है, तो इसको देखते हुए लोग एहतियात भी बरत रहे हैं। मस्जिदों की ओर से भी ऐलान किया गया था कि आप घर पर ही रहकर नमाज अदा करें और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। लोग इस बात को मान रहे हैं, समझ रहे हैं कि खतरा गंभीर है, इसको गंभीरता के साथ लेना है। सरकारी जो दिशा निर्देश हैं उनका पालन करना है। अब देखिए कि बरसों बाद ऐसा हुआ कि कश्मीर में ईद के अवसर पर जो बाजार हैं वो भी सूने पड़े रहे। हालांकि 2 दिन के लिए बाजार खुले थे, लेकिन लोगों ने खरीदारी नहीं की क्योंकि लॉकडाउन से लोगों की आय भी प्रभावित हुई है और कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इस समय उल्लास मनाने से उनको रोक पा रही हैं। अंदर से ही नहीं ये फीलिंग आ रही है। बहुत से लोगों से जब हमने बातचीत की तो अंदर से ही फीलिंग नहीं आ रही है कि इस समय हम उल्लास मनाएं, जबकि दुनिया में इस तरह का कोहराम मचा हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं, जब प्रभात साक्षी के संवाददाता श्रीनगर में सड़कों पर निकले जानने के लिए लोगों के मन की बात, तो उन लोगों ने क्या कहा, क्या कह रहे हैं, कोरोना वायरस का जो प्रकोप है उस दौर के बारे में क्या कह रहे हैं, कैसे ईद मना रहे हैं, आपके समक्ष पेश करते हैं। साथ ही आपको दिखाएंगे कि कैसे आज कश्मीर में, खासतौर पर श्रीनगर में मस्जिदें सूनी पड़ी हैं, जो रोड हैं वो बिल्कुल सूने पड़े हैं। अमूमन जब होता था, ईद होती तो सारे सड़क बाजार वजार सब भीड़ नज़र आती थी। लोग खरीदारी करते हुए, कुछ ना कुछ खाने पीने की चीज़ें खाते हुए, एक दूसरे को बधाई देते हुए दिखते थे। लेकिन कोरोना काल में सब कुछ बदल गया है। आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। देखिए, अगर इस टाइम पे हम जो ईद उल अज़हा का मौका है, बदकिस्मती का आलम है। हम पहले से ही जब आर्टिकल 370 और 35A की मनसूखी हुई उस टाइम पे भी बंद था, लेकिन जो अभी सूरत हाल बनी पड़ी है कोविड-19 की, इस वजह से जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने हिदायत दी कि आप घर में ही बैठे। तो एक हुक्म था और जो मजबूरी भी थी, और अपनी जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी हमें घर में बैठना पड़ा। लेकिन एट द सेम टाइम ये फीलिंग भी आ रही है कि एक कैफियत होती मिल्लत इब्राहिम के लिए, ये एक बहुत बड़ा दिन होता है, एक चहल पहल होती है। और बदकिस्मती का आलम यह है कि इस टाइम पे हम घरों में बैठे हैं, तो इस एतबार से किसी को तो हम दोष नहीं ठहरा सकते इस चीज़ के लिए, क्योंकि एक वबाही बीमारी है। इस वबा ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया है। तो इसके लिए हम यही दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमें जल्द से जल्द इस वबाही बीमारी से आज़ाद करे और हमारी जो ज़िंदगी के मामलात है वो फिर से बहाल हो जाए। और जो पिछली ईद थी, छोटी ईद, उस टाइम भी कोविड-19 की वजह से नमाज नहीं अदा कर पाए। कहीं भी हम बड़ी मस्जिद हो या हो, जामिया मस्जिद हो या ईद का हो या एक्स्ट्रा, वहाँ पे हम ईद की नमाज नहीं पढ़ पाए। जो पिछली छोटी, अब जो है बड़ी ईद आई, इस टाइम भी यही हुआ। कोविड-19 पूरी दुनिया में अभी पैंडमिक चल रहा है, पूरी दुनिया अभी कोविड-19 के, पूरी दुनिया में आग लगी है कोविड-19। इसीलिए हमने आज भी आप देख सकते हो बंद है। पूरा जो मार्केट होता था, गहमा गहमी होती थी बहुत, आज सब कुछ वो नहीं दिखने को मिल रहा है। सबसे यही गुजारिश रही कि कोविड-19 चल रहा है, स्टे होम, स्टे सेफ। जी, एक्चुअली आज ईद उल अज़हा था, जो यहाँ पर दुनिया भर के साथ साथ आज पूरे इंडिया में भी मनाई गई। लेकिन अंडर SOPs, क्योंकि इस बार जो है कोरोना वायरस की महामारी चल रही है, इसको देखते चलते आज बहुत सारी जगहों पर जो नमाज हुई, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग में हुई। और बाकी जो जिसके लिए ईद मानी जाती है, जिसे हम बकरा ईद कहते हैं, वो भी हुई, लेकिन अंडर प्रिकॉशंस वो भी हुई। लेकिन ये ईद में बहुत ही डिफरेंट दिखी, क्योंकि इस ईद पे हम मिलते थे दोस्तों के साथ और जाते थे बहुत सारे, या बच्चे हमारे घूमने जाते थे, या एक बड़ा त्यौहार हमारी मुस्लिम कम्युनिटी में माना जाता है। लेकिन इस बार एक सिंपली और सादगी से हमने ये मनाया। आज सभी मस्जिदों में आज नई हुई नमाज, आज खानकाहों में भी नहीं हुई नमाज।
और लोगों ने घरों में ही नमाज अदा की, क्योंकि इसके हवाले से, कोरोना के हवाले से गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर किया है हमारे अवाम के लिए, आज घरों में ही नमाज का अदा करो। वबा की बीमारी से वजह से आज तुम लोग घरों में ही नमाज अदा करो। मैं तमाम लोगों से, अहले इस्लाम को ईद उल अज़हा के मौके पर हम मुबारकबाद करते। अल्लाह आप सभी को इस बीमारी से, कोरोना के बीमारी से नजात अता फरमाए। तो ये लॉकडाउन हो गया तब तो ये बंद है, कोई नमाज नहीं आया। मैं अवाम को अपने तहे दिल से ईद की शुभकामनाएं देता हूं और उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, अपील करता हूं कि कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए ईद मनाएं।